Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and the poem name is Thoughts in a Garden, which is written by the famous metaphysical poet Andrew Marvell. ओके सो इस वीडियो में हम पोइम का फर्स्ट स्टैंजा कवर करेंगे, साथ ही साथ हम पोइम के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये जो पोइम है वो एंड्रयू मार्वेल, जो एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोइट है, जिनका जन्म हुआ था, वॉज बॉर्न इन 1621 एंड डेड इन 1678 इन इंग्लैंड। यानी जन्म और उनकी जो मृत्यु है वो दोनों ही इंग्लैंड में हुई थी। ओके, ये फेमस मेटाफिजिकल पोइट है और ये जो पोइम है थॉट्स इन ए गार्डन वो 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। यानी 17th सेंचुरी के जो पोइट हैं एंड्रयू मार्वेल, इनके द्वारा लिखी गई थी। ओके सो ये जो पोइम है वो उसकी जो थीम है वो मेटाफिजिकल थीम भी है, पेस्ट्रल भी है, प्लेटोनिक भी है और डिडक्टिक भी है। मेटाफिजिकल यानी भौतिकता से दूर जो है वो इस पोइम की थीम रहेगी। पेस्ट्रल का मतलब ये नेचुरल जो लव है, नेचर का जो लव है उसके एकदम समीप है। और डिडक्टिक का मीन्स होता है शिक्षाप्रद, तो ये एक तरह से शिक्षाप्रद भी है और साथ ही साथ ये आदर्शवादी यानी प्लेटोनिक पोइम भी है। ओके सो जो अपना टेक्स्ट है वो आप अपने साथ में लेके बैठिए ताकि आपको पोइम को समझने में इजी हो। सो चलिए हम अब पोइम की शुरुआत करते हैं। इसकी जो थीम है वो है नेचर लव, ठीक है। और ये पोइम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है ये भी आप नोट कर लीजिए। ये जो पोइम है वो एक हीरोइक कपलेट, ठीक है। ये चीज़ें हम जब आंसर देते हैं क्वेश्चन का उसमें लिख के आते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है बहुत अच्छा रहता है एग्जामिनर के लिए। ओके सो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो अब हम कवर कर रहे हैं। How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or bees, and their incessant labours see crowned from some single herb or tree, whose short and narrow was shed thus prudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garland of repose. Okay, so poet एंड्रयू मार्वेल हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, इसकी अगर हम एक तरह से समरी की बात करें तो पोइट मार्वेल हमें बताना चाह रहे हैं कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है, किसी को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, सब मतलब एक उद्देश्य लेके सब उसके पीछे भाग रहे हैं, उस अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं, सबको वो चाहिए, तो सब इतने व्यस्त हैं उसको पाने में कि वो एक दूसरे को भूल चुके हैं, एकता को भूल चुके हैं। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हाउ मैनली मैन देमसेल्व्स अमेज, पहली लाइन में ही वो एक मॉक, एक तरह से एक मजाक बनाते हुए इसको शुरू कर रहे हैं कि हाउ वेनली, कि कितनी व्यर्थता के साथ मैन देमसेल्व्स अमेज, यानी जो लोग हैं वो व्यस्त है, कितनी मूर्खता के साथ, कितनी व्यर्थता के साथ वो भागे जा रहे हैं। टू विन, किसको जीतने के लिए, पाम, द ऑक और द बीज। पाम, ऑक और बीज यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं, मतलब जो प्रॉस्पेरिटी है उससे, यानी अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए लोग भागे जा रहे हैं। पाम से मतलब है मिलिट्री ऑनर के लिए दिया, मतलब पहले क्या होता था, जैसे मिलिट्री को ऑनर दिया जाता था तो जो उनके क्राउन बनाए जाते थे, जो उनके ताज बनाए जाते थे, तो मिलिट्री ऑनर के लिए जो ताज बनाया जाता था वो पाम लीव से बनाया जाता था। और पॉलिटिकल जो ऑनर दिया जाता था उसके लिए जो क्राउन बनाया जाता था वो ऑक से बनाया जाता था, और पॉइट्स के लिए होती थी बेस। तो इन्हें वही बताया है कि जो लोग हैं वो अपनी जो किस में व्यस्त है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, वेन कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी, और उनका जो लेबर है, उनकी जो वो मेहनत है वो अनसेसेंट, यानी कि वो कंटिन्यूअस वो करते जा रहे हैं, यानी कि वो काम है जो उसके पीछे उसको चेज करने का वो लगातार करते जा रहे हैं।
क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, और वो क्या कर रहे हैं, क्राउन लेना चाहते हैं उस सिंगल हर्ब और ट्री से हु शॉर्ट एंड नैरो वाज शेड, जिसकी जो छाया है वो बहुत ही कम है, यानी कि एक क्राउन बनाया जाएगा पाम लीव्स के द्वारा, तो उसकी जो छाया होगी उस क्राउन की वो बहुत कम होगी, यानी उसकी शेड होगी जो वो खुद के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। फिर भी वो जो है लेबर्स एक तरह से वो उसके पीछे अपना जो लेबर है वो करते ही जा रहे हैं, अपना जो परिश्रम है वो लगातार करते जा रहे हैं। डज प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अपब्रेड वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड ऑफ रिपोज। अब यहाँ एक तरह से पॉइंट ने ईडन गार्डन से इसको कंपेयर करते हुए कहा है कि अगर सभी जो गार्डन के फ्लावर्स ट्रीज जो इतने अमेजिंग है वो अगर सभी एक साथ आ जाए तो कितनी अच्छी शेड वो हमें देंगे, कितना अच्छा वो हमें कंफर्ट देंगे। तो यहाँ पे एक तरह से पॉइंट ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने काम में व्यस्त है, सब अपने अपनी दुनिया में व्यस्त, अपने अपने लेबर को वो करने के लिए उसको चेज़ करते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा वो कहीं ना कहीं अगर एक हो तो वो कितना अच्छा कंफर्ट हमें देगा। और एक तरह से जैसे सभी फ्लावर्स और सभी जो ट्रीज़ है वो एक गार्डन में जब क्लोज आ जाएंगे तो इतना अच्छा शेड आएगा, और एक तरह से वो गार्लैंड का जो फील है, यानी जो वो गार्लैंड हमें पहनाई जाएगी किसके द्वारा, उस गार्डन के द्वारा, उससे क्या मिलेगा, रिपोज मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, आराम जो है वो मिलेगा, है ना। ओके, सो पॉइंट हमें यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, इसको एकदम मॉकली उन्होंने बिगिन किया है, इस स्टैंजा से उन्होंने इस पॉइंट की एकदम मॉकली बिगनिंग करी है, यानी एक मजाक उड़ाते हुए उन्होंने शुरुआत करी है कि हर कोई अपने उद्देश्य के पीछे इतनी अंधता के साथ भागता जा रहा है कि उसे ये नहीं पता है कि उससे उसको फल जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हमने इसका फर्स्ट स्टैंजा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा की बात करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।